जैसे थोक विक्रेता और पायनियर कंपनी, उसके बहिष्कार का भी आंदोलन हम लोग बेगूसराय में चलाएंगे। पायनियर कंपनी की बीज की भी बिक्री हम बेगूसराय में नहीं। पूर्व से भी मैंने दिखाया था कि मक्के की फसल में भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था। आज एक जांच टीम बनाई गई जिला पार्षद सदस्य अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में। जिला कृषि पदाधिकारी, मक्का अनुसंधान केंद्र कुशमोहत के वैज्ञानिक, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और खोदाबंदपुर कृषि वैज्ञानिक की टीम ने आज मटिहानी प्रखंड और सदर प्रखंड, मटिहानी प्रखंड के गोरगामा, महेंद्रपुर और सफापुर तथा सदर प्रखंड के मनियप्पा भैरबार में जाके वहां के फसलों का निरीक्षण किया एक टीम के द्वारा, और ये तय किया गया कि किसानों का फसल नुकसान हुआ है तो हर संभव प्रयास करके किसानों को मुआवजा दिलवाई जाए। तमाम टीम में जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मक्का अनुसंधान कुशमोहत के वैज्ञानिक, खोदाबंदपुर के वैज्ञानिक लगातार चर्चा में रही। मिट्टी का दोष हो या बीज का दोष हो, किसान तो बेचारे मारे गए। हम सुनवाते हैं इन लोगों से और आगे भी बात करवाएंगे कि क्या होना चाहिए। इस पर बात को उठा रहे हैं जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह है। थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सवाल लेते हैं जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने जो मुआयना किया पंसल्ला का, महेंद्रपुर का, सभी पंचायत में जो आप गए, तो मुआयने के दौरान क्या जानकारी प्राप्त हुई कृषि से संबंधित? जो अभी मक्का की फसल जो तबाह हो चुकी है और किसान तबाह होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले अंजनी बाबू के द्वारा शिकायत किया गया था, पिटीशन दिया गया था आवेदन कि कुछ क्षेत्रों में, मटिहानी और सदर बेगूसराय प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में मक्का का फसल सूख गया है। खास करके पायनियर का जो बीज है वो मक्का सूखा हुआ है। उसी के जांच के क्रम में हम लोग आए थे। मक्का के क्षेत्रीय अनुसंधान के हमारे जो प्रधान हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर चिकप्पा साहब, वो प्लस खोदाबंदपुर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रामपाल सर थे और हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण सब थे। सबों ने आकर के इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण में ऐसा पाया गया कि कुछ पैच में पायनियर का जो बीज है उसका पौधे उनका सूख गया है। अब हमारे बीच वैज्ञानिक भी हैं, इसके विशेषज्ञ भी हैं, इन्होंने भी देखा और इस पर हम लोग जाकर के देखेंगे कि और क्या कारण था, किस परिस्थिति में ये सूखा है, और उसका करके उसके बाद प्रतिवेदन, उसका जांच करके प्रतिवेदन। सर, किसान तो बेचारे होते हैं, किसान को तो कोई ये पता नहीं है कि कौन सा बीज बेहतर है, कौन सा बीज बेहतर नहीं है। जो प्रचार में आता है, जो दुकान में आता है, उस बीज खरीद के लगा देते हैं। क्या मिट्टी में गुणवत्ता ये भी नहीं पता चलता, लेकिन किसान को तो मारा हुआ। हाँ, किसान को तो खैर कष्ट है, उसका तो क्षति हुआ है, किसान का तो क्षति हुआ है। अब मक्का का पौधा किस कारण से सूखा है उसके बारे में हम और जो हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं सब बैठ करके इसको देखेंगे। इन्होंने पूरा बहुत गहराई से देखे हैं, हमारे जो डॉक्टर चिकप्पा साहब वैज्ञानिक महोदय हैं, और फिर हम लोग और आंकड़ा ले लेते हैं कैसे क्या है और उस पर विचार करते हैं। सर, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आपके आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो आपने जो मुआयना किया, किसानों को भविष्य में मदद मिल पाएगी? हम कोशिश करेंगे। पहले तो हम प्रतिवेदन अपना कर लेते हैं क्या है, उसके बाद जो कंपनी है पायनियर कंपनी, उसको हम नोटिस करेंगे। और अभी सिर्फ शिकायत है कितने किसानों का कितना रकबा और कितना कैश मेमो दे करके खरीदे हैं। चूँकि लीगल में जब जाएंगे तो वो परचेज बिल होना चाहिए, वो ले करके उसके बाद हम लोग उनको भी नोटिस करेंगे। अब फिर बैठ के देखेंगे क्या बात है, कैसे। सर, आपसे किसान आसान्वित है क्योंकि आप पूर्व के दिनों में ही जिला मटिहानी में जो गेहूं का फसल नुकसान हुआ, आपने करीब मेहनत करके, आपके पूरे टीम जांच करके उन किसानों को एक छोटा ही सही उनके मुंह में जीरा का फोरन हो, लेकिन हुआ था। तो ये किसान जो है सो यहाँ तो देख रहे शरीर क्या है, इन परेशान है, तो आपसे आसान्वित है। मैं प्रयास करूँगा, इसमें जो हो पाएगा, जितना भी होगा। पहले रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद मैं अगर वो गलत है तो उस पर भी नोटिस करेंगे और जो प्रयास होगा मेरा किसान को मुआवजा मिले। सर, आप मक्का अनुसंधान केंद्र जो कि बेगूसराय में है, एक नामी जगह के आप साइंटिस्ट हैं। अब लगातार क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए था, क्या कारण था जो नहीं हो पा रहा है,
या लोग आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे। अभी आप घूमे तो लगा होगा कि किसान कितना परेशान हो गए। एक फसला किसानों का जो मटिहानी में आप गए, एक फसला होता है, एक फसल होता है, वो भी एक फसल चला गया और खर्च लगभग 30-40 हज़ार प्रति बीघे। जी हाँ जी, एक्चुअली हम लोगों ने भ्रमण किया है जिला प्रशासन के साथ एंड हम लोग नोटिस किया है कुछ किसान के खेत में ज़्यादा मात्रा में ये जो हम लोग जनरली वैज्ञानिक टर्म में हमको इसको ये कहते हैं पोस्ट फ्लोरिंग स्टॉक रॉट। एक्चुअली इसका जो बीमारी का जो कारण है ना वो ज़मीन में रहता है। इसके लिए क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है एंड बिहार मक्के के क्षेत्र में तो विश्व स्तर पे है, बट इसके साथ साथ हम लोगों को क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये दो चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। क्योंकि मानता हूँ कि मक्के के लिए बिहार बहुत अच्छा जगह है, बीमार मतलब पैदा करने के लिए या उसका उपजाऊ करने के लिए ज़मीन बहुत अच्छा है, बट फिर भी हम लोगों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप रोटेशन ये दोनों फॉलो करना कंपलसरी है। इससे हमको ये पता चलता है अगर हर साल वह मक्के के ऊपर मक्के, मक्के के ऊपर मक्के, मक्के के ऊपर मक्के। देखिए कभी एक कन्नड़ में एक कहावत है, अगर अति हो गए तो अमृत भी विष बन जाता है। यही सिचुएशन हुआ है क्योंकि बार बार अगर मक्के के ऊपर मक्के लेंगे, ज़मीन में वो बीमारी एक साल थोड़ा रहेगा, दूसरे साल वो 10% बढ़ के 20% होगा, 20 से 200%, 100% बढ़ जाएगा। यही कारण है। इसके लिए हम लोगों को हमारे क्षेत्र में जो भी किसान आते हैं प्रशिक्षण में, उनके लिए हम लोगों को हमारे द्वारा ये कहा जाता है कभी भी आप एक ही हाइब्रिड बार बार मत उगाइए। एंड हर साल अगर देखेंगे, आप देख लीजिए, पहली बार अगर आपने नोटिस किया तो जनरली किसान क्या करता है, नेगलेक्ट कर देता है, अरे 1-2 पौधे है दे, मगर वही 1-2 पौधे पूरे खेत को ख़राब कर देता है। अगर मान लो एक कटोरी में अगर 10 फल है, अगर उसमें एक कटार खराब है तो दूसरों को भी ख़राब कर देता है, उसी तरह से पूरे ज़मीन को ख़राब कर देता है। इसको शुरुआत में हम लोगों को अच्छी तरह से इसको करना ज़रूरी है, बट हमने किया नहीं, ऑटोमेटिकली हम लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है। सर, पायनियर जो बीज है जिसके 4 वैरायटी पर ये परेशानी दिख रही है, क्या पायनियर भी जांच के दायरे में आ रहा है? देखिए एक्चुअली क्या है, देखो इसका वो हाइब्रिड रिलीज़ हुआ है नहीं रिलीज़ हुआ है, आगे उसके बारे में हमारा जो रूल्स है ना, अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, उसके ऊपर हमारा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर मान लो मैं ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स अगर मैं बेच रहा हूँ मार्केट में, बट उसका जांच होना चाहिए वो बीमारी का क्षमता रखता है नहीं रखता है। अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ बीमारी कुछ आपने भी देखा होगा, हर खेत में आया नहीं, अगर एक ही खेत में आया है तो पैच में आया है, जिस पैच में, क्योंकि बीमारी जो भी आता है उसमें 3-4 पॉइंट्स सारे इकट्ठा होना चाहिए। सबसे पहले उस बीमारी का जो कारण जो सूक्ष्माणुजीव है वो रहना है, वो तो ज़मीन में है। दूसरा है हमारे पास जो पौधा है उसमें क्षमता कम होना चाहिए, वो भी है। एंड तीसरा है उसके लिए जो एनवायरनमेंट, माइक्रो क्लाइमेट हम बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। हाई टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये तीनों है। जब फुल अवस्था में आता है उस समय हम लोगों को ज़मीन को सूखा नहीं रखना चाहिए, मगर हम लोगों ने सूखा रख दिया तो वो बीमारी का प्रकोप और बढ़ता जाए। एंड तीसरा चीज़ है जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कुछ हद तक, मतलब मान लो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक इकट्ठा होगा तो वो डायनामिक बोलते हैं, टाइम डायनामिक्स। वो चारों जब मिलेगा तब बीमारी आएगा। ये चारों का कारण है उसमें सबसे